मेरी पतंग है। पर सुनो तो। अरे बोला ना तुमको, भाग। क्यों छोटू, इतनी बार कहा, नहीं आया समझ में? नहीं, मेरी पतंग छीनना चाहता है? नहीं बहादुर राजू भैया, मैं तो तुमसे बातें करना चाहता हूँ, कुछ खास। तुम जानते हो मुझे? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। और तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? हमारी बस्ती में तुम्हारी बहादुरी को कौन नहीं जानता है राजू भैया। मैं तो तुम्हें ये कहना चाहता था कि हमारे गांव के सब बच्चे, बड़े, बूढ़े बहुत बोर हो गए हैं। क्यों ना तुम तुम्हारे सारे दोस्तों को लेकर हमारे गांव आ जाओ। हम सब खूब सारी मस्ती करेंगे, बहुत मजा आएगा। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा। बढ़िया, मैं जरूर आऊंगा और अपने सारे दोस्तों को साथ लेकर आऊंगा इसी इतवार को। चलेगा? चलेगा क्या? दौड़ेगा राजू भैया, दौड़ेगा। सभी मेहमानों का और कबीले वासियों का एक बार फिर से स्वागत है। जिसे जो भी पसंद हो वो उस खेल में भाग ले सकता है। जो भी व्यक्ति अपनी बहादुरी, कला और व्यवहार से हमारे महाराज का दिल जीत लेगा, उसे ही आज की रसोई प्रतियोगिता का पहला इनाम यानी बेहतरीन पकवान खाने का सम्मान मिलेगा। तो आइए शुरू हो जाइए। राजू, क्या निशाना लगाया है? कोई जो मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखता है तो आ जाओ मैदान में। आजा मेरे शेर, मेरे दोस्त को गिराएगा? हाँ? और कुकिंग कंपटीशन में केवल 2 मिनट का समय बाकी। जल्दी करो लड़कियों। साथियों, सबसे टेस्टी डिश के विनर्स हैं इंदुमती और चुटकी। ये टुनटुन मौसी यहाँ होती तो कितनी खुश होती। आज के इस समारोह में आकर भीम की टीम ने 4 चांद लगा दिए, बाहर ले आए। परंतु कबीले के नाच के बिना ये अधूरा रहेगा। तो सभी शामिल हो जाइए। ट्राइबल डांस में भीम की टीम भी नाचेगी। बम बम बारा रे, बम बम बारा रे। ढोलकपुर के भीम की टीम का यहाँ आने के लिए अनेक धन्यवाद। अब स्वादिष्ट भोजन के लिए तैयार हो जाइए। कर तू दुश्मन का चूरा चूरा। मेरा नाम है कालसुरा, राजा इंद्र वर्मा। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरसा हो गया झोल ने किसी के साथ कोई झोल नहीं किया। ठीक है छोड़, इस लड़की को ले जाओ, पर ध्यान रहे ये किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोले। पिताजी! इंदुमती! पर राजा इंद्र वर्मा है कहाँ? उन्हें
आने में कभी देर नहीं होती। राजकुमारी इंदुमती भी कहीं नजर नहीं आ रही। राजा अभी तक आए क्यों नहीं? चलो महल चलकर देखते हैं। इंदुमती, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। मैं पिताजी के साथ इस कमरे में थी और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरे पिताजी हैं कहाँ? ये पंख इस असुर से मेल खाता है। ओहो, ये एक खतरनाक असुर का पंख है। काल सुरा ही हमारे राजा को ले गया है। मुनि बाबा, वो राजा इंद्रवर्मा को कहाँ ले गए हैं? इस किताब से कुछ तो पता चलेगा। भीम, इस दुनिया में कोई नहीं जानता काल सुरा कहाँ रहता है। अगर पता चल भी जाए तो उस असुर से लड़ना नामुमकिन है। उसके पास कई जादुई शक्तियाँ हैं। उसने हमारी राजकुमारी की याददाश्त तक छीन ली। मुझे ढोलकपुर पर मुसीबत के काले बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। चिंता मत करो इंदुमती, हम महाराज को जरूर ढूंढ निकालेंगे। हाँ राजकुमारी। कालसुरा के चमचे। तुम्हें सामने पेड़ नजर नहीं आ रहा? ये दरवाजा हमें अंदर जाने नहीं देना चाहता। हमें इस पर चढ़कर जाना होगा। लगता है कि सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी।
मौका मिलेगा। इसलिए तीर सही समय पर चलाना। तुम्हारा इनाम। आखिर मुझे मेरा इनाम मिल गया। यही तो चाहिए था मुझे, ताकत का जबरदस्त फॉर्मूला, जो ना पहले कभी देखा और ना ही सुना। अरे अरे, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं भी आ रहा हूँ। और ये भूत बनकर सबको क्यों डरा रहे थे?
आखिर इस कोयले की खान में ऐसा क्या है? कोयले की नहीं, ये हीरे की खान है। हीरे की? हाँ, कोयले की खान में हीरे का मिलना आम बात है, क्योंकि कोयला और हीरा एक ही तत्व से बनते हैं। वाह, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। इसी का तो फायदा उठाया इन लोगों ने, पर अब इन्हें सजा जरूर मिलेगी। चुप करो बेवकूफो, अंदर धकेलो मुझे। अब मैं बनूंगा सबसे ताकतवर। ये क्या हो रहा है? भरी धूप में ठंडे ठंडे तरबूज का मजा ही कुछ और है। हाँ। कालिया अभी तक नहीं आया। ये हाथी हमारे पीछे क्यों पड़ा था? और कालिया कहाँ है? कालिया हाथी है। वो तो ठीक है भोलू, पर कालिया है कहाँ? ये हाथी यही कालिया है। हैं? पर वो सचमुच का हाथी कैसे बन गया? जरूर इसने मेरा ताकत का फार्मूला पिया है। भीम, वो हाथी कालिया है, उसे रोक कर रखना, पर नुकसान मत पहुंचाना। मैं इस फार्मूले का तोड़ जानता हूँ। ये लो, तुम्हारा ताकत का फॉर्मूला। मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर। पर कालिया, हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी तो ये है कि हम लड़ने के लिए नहीं, बस खेलने के लिए मुकाबला करें। जो हुआ सो हुआ, अब सब ठीक हो गया, इसलिए आपस में हाथ मिलाओ और मजे करो।
सुबह सुबह लड्डू खाने का मजा ही कुछ और है। ठीक कहा भीम। ढोलकपुर गांव का मेला तो हमारे ढोलकपुर के मेले से बहुत बड़ा था। हाँ हाँ, अब जरा जल्दी जल्दी चलो। हाँ, पहले ही तुम दोनों की वजह से वापस लौटने में देर हो गई है। जल्दी नहीं चलोगे तो रात यहीं जंगल में काटनी पड़ जाएगी। अब चलो। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ। भीम, क्या हुआ मंत्री जी? महाराज बहुत अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। वो जमीन पे सो रहे हैं, खाना राक्षस की तरह खा रहे हैं, खजाने में तैर रहे हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भीम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जरूर दाल में कुछ काला है, क्योंकि महाराज तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। भीम, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। महाराज को मंगल सिंह ने अगवा कर लिया है। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन महाराज और इंदुमती वहीं पर हैं। लेकिन महाराज तो महल में हैं। नहीं, वो मंगल सिंह है। उसने महाराज का रूप लिया है। क्या मतलब वो नकली है? तो फिर महाराज हैं कहाँ? वो तो मंगल सिंह के आदमियों के कब्जे में है। हमें उन्हें बचाना होगा भीम। तो फिर जल्दी चलो। भीम! शुक्रिया भीम। महाराज, हमें जल्दी मंगल सिंह को पकड़ना चाहिए। भीम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आज सुबह मेरा जादुई कंबल चोरी हो गया। कंबल का आविष्कार करके मैं उसे आजमा रहा था कि तभी कोई उसे चुरा कर ले गया। मैं शायद जानता हूँ कि आपका जादुई कंबल कहाँ है। प्रणाम अच्छी परी। वो महाराज इंद्रवर्मा बहुत बीमार है। अगर इलाज नहीं मिला तो अच्छी परी, आप महाराज को ठीक कर सकती है ना? ये दवाई महाराज इंद्रवर्मा का इलाज कर सकती है। तो महाराज। मंगल सिंह, अपना असली चेहरा दिखाओ। यही है मेरा असली चेहरा। मंगल सिंह, जल्दी से मान जाओ, वरना मैं ये जादुई रेत तुम पर फेंक दूंगा। जादुई रेत? बचाओ! ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भीम। शाबाश भीम, तुमने एक बार फिर ढोलकपुर को बचा लिया। दुनिया के सारे कमाल एक तरफ और ये कमाल की जादुई खुशबू एक तरफ। और ये जहाज पर सारा ढोलकपुर आ जाएगा और मैं ढोलकपुर की रानी बन जाऊंगी। ये क्या? हाँ? लड्डू कहाँ गए? माँ, क्या हुआ? सारे लड्डू कहाँ गए? अरे जरूर वो बांसुरी वाला ही ले गया होगा।
अरे वाह, आपके हाथ में तो जादू है। अब जब तक और लड्डू नहीं मिलेंगे हम नहीं जाने वाले हैं। 2 रुपए का 1 लड्डू। अयो, पैसा तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, एक कमाल दिखाता हूँ जिससे अब आप खुद ही मुझे लड्डू दोगी। देखना। हाँ? ओह। अरे नहीं, बस करो। तो लाओ लड्डू इधर। ये लो। उसके बाद तो कुछ याद ही नहीं, मगर वो सारे लड्डू ले गया। फिक्र मत कीजिए मौसी, हम सब मिलकर उस अनोखे चोर को जरूर पकड़ेंगे। ये तो बोतल के अंदर कोई जहाज है। लगता है उस खुशबू में कोई जादुई ताकत थी जिसने हमें छोटा कर दिया और हम बोतल के अंदर चले आए। जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। कब्जे में और ये जादुई खुशबू मेरे हाथ में। अब ढोलकपुर को कौन बचाएगा? ढोलकपुर को बचाने के लिए मैं इस बोतल से निकलने का भी रास्ता ढूंढ लूंगा। रास्ता? इससे पहले इस पानी में डूब जाओगे तुम भीम, और बहुत जल्द पूरा ढोलकपुर भी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? भीम, बारिश का पानी तेजी से भर रहा है, हमें कुछ और सोचना होगा। हमें किसी तरह इस ढक्कन को खोलना है। भीम, देखा नहीं, ये जहाज किस तरह उलट-पुलट हो रहा था, और ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। सही कहा चुटकी, ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, दाईं तरफ घूमो। जहाज अपनी जगह से हिल रहा है। तुम लोग बाहर कैसे निकले? बस बस बस, ये लो। रुको, महाराज का दिया हुआ जेवर तुम्हें उन्हें वापस करना होगा। तुम ऐसे चोरी नहीं कर सकते। अयो चोरी? अयो महाराज, अगर मैंने आपसे जबरदस्ती ये जेवर लिए हैं तो वापस ले लीजिए। नहीं नहीं भीम, अगर कोई अपनी मर्जी से जेवर दे तो उसे चोरी नहीं कहा जा सकता। फिक्र मत करो दोस्तों, वो चालाक है तो हम भी कुछ कम शातिर नहीं हैं। किसी तरह उस बांसुरी को उससे दूर करना ही पड़ेगा। यहाँ आओ।
नहीं, बस जाल बिछाना है। हम कालिया और गांव वालों से यूं नाटक करवाएंगे जैसे ये ढोल भी कमाल का जादू करता है। फिर देखना उस बांसुरी वाले को हम कैसे हरा देंगे। अयो जादुई ढोल, ये ढोल तो मुझे लेना ही पड़ेगा। अरे वाह, ये जादुई ढोल तुम्हें कहाँ से मिला है जी? बरगद के पेड़ वाले महान बाबा ने दिया है। अयो ये तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें ढेर सारे अमरूद दूंगा। अमरूद नहीं, मुझे तुम्हारी वो बांसुरी चाहिए। बांसुरी दो और ढोल लो। ठीक है ले लो। ये लो। ये दे दो, ये दुकान मुझे दे दो। अयो इसका तो कुछ असर हो ही नहीं रहा है। वो ढोल जादुई बादुई नहीं, नकली है, नकली। याद रखना, हंसी मजाक में आखिर गलत करने वाले का ही